जय श्री राधे। सन 1599 वैक्रमीय वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम के वशीभूत हो शालिग्राम से स्वयं प्रकटित श्री राधा रमन देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा रमन जी की रसोई, जहां पिछले लगभग 480 वर्षों से अखंड पवित्र अग्नि जल रही है, निजी रूप से सेवा में किसी भी प्रकार से सरकारी लाभ से रहित ये रसोई ठाकुर जी, उनके गोस्वामीगण एवं उनके भक्तों के लिए सदा खुली है। एक फिक्स मेन्यू के अंतर्गत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा निर्धारित नित्य वही व्यंजन ठाकुर जी आरोपते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमन जी की सेवा के लिए काष्ठ या अर्णीभूत अर्थात माचिस अंगीकार नहीं की, जिसका प्रयोग आज तक यहाँ रसोई में नहीं होता। श्री राधा रमन जी के प्रकट्य के समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर जो अग्नि उत्पन्न की थी, उस अखंड अग्नि से ही श्री जी की कच्ची एवं पक्की रसोई का निर्माण और ठाकुर जी की आरती के लिए दीपकों का प्रज्वलन केवल गंधक द्वारा निर्मित काष्ठ शलाकयों से होता है। जहां हम रोज एक ही तरह के व्यंजन पाकर उगने लगते हैं, वहीं श्री राधा रमन जी का ममत्व और अनन्यता अपने श्री गोपाल भट्ट जी के प्रति तो देखिए, जो पिछले लगभग 480 वर्षों से वही आरोपते हैं और उसमें बदलाव की भी किसी गोस्वामीगण को कोई प्रेरणा भी नहीं होती। समय, काल, परिस्थिति से जहां बहुत कुछ बदल गया, लेकिन श्री राधा रमन जी के लिए नित्य कच्ची और पक्की रसोई में वही भोग, वही विधि, व्यंजन भी वही, किंतु स्वाद नित्य नूतन। पेट तो भरता है पर आत्मा तृप्त नहीं होती। श्री राधा रमन जी के अमनिया भोग के लिए बाजार में तैयार की गई कोई भी वस्तु या मिष्ठान निज मंदिर में नहीं जा सकता। गाय का दूध भी राधा रमन जी की रसोई में कच्चा ही आता है। श्री राधा रमन जी के भोग में आलू, गोभी, गाजर, तरबूज, लाल मिर्च, हींग, सांबर नमक तथा किसी भी प्रकार का राजसी और तामसी पदार्थ नहीं आता। श्री जी की कच्ची रसोई आदि का कार्य स्वयं गोस्वामीगण अपने ही हाथ से करते हैं। श्री राधा रमन जी का मुख्यतम प्रसाद कुलिया है, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में सब जान चुके हैं। यदि आपको वह वीडियो देखनी हो तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। श्री राधा रमन जी के प्रातः स्नान के पश्चात ललित तिलक और श्रृंगार कर धूप आरती की जाती है। उसके पश्चात तुलसी दल मिश्रित मीठे नमकीन पकवान, फल, मोहन भोग, माखन, मिश्री, मेवा, दूध, दही तथा तत्काल निर्मित 12 खीरसा कुलियाओं का भोग श्री जी को निवेदन किया जाता है। श्री राधा रमन जी के भोग में जितनी सामग्री प्रस्तुत होती है, वह सब भोग में आती है। कुछ अन्य मंदिरों की भांति थोड़ी सी सामग्री थाल में रख भोग लगाकर उस प्रसाद को अमनिया में मिला उसे प्रसाद स्वरूप देने की यहाँ परंपरा नहीं है। श्री राधा रमन मंदिर में एक विलक्षण बात यह है कि राजभोग के समय भोग को श्री जी के समक्ष नहीं लाया जाता, अपितु श्री राधा रमन जी स्वयं अपने डाइनिंग हॉल में भोग आरोगने के लिए पधारते हैं, जहां पहले से ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एवं अन्यान्य गोस्वामीगण उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। सारा क्रम पूरे लाड, उत्साह एवं दुलार के साथ नित्य संपन्न होता है। इसमें ठाकुर जी को, जिसमें दाल, कड़ी, चावल, दही, सब्जी, खीर, फुल्का आदि का भोग लगाया जाता है। प्रायः ठाकुर जी के शयन समय शय्या पार्श्व में
4 लड्डू रखने की परंपरा गौड़ीय एवं अन्यान्य संप्रदाय के मंदिरों में है, किंतु इसका निर्वाह श्री राधा रमन मंदिर में नहीं होता। यहाँ केवल शय्या पार्श्व में 2 तांबूल तथा एक जल से भरा मिट्टी का पात्र अर्थात करुआ रखने का विधान है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने ही सर्वप्रथम ब्रज में अपने कंथा करंगियाधारी वैष्णवों को रखने की आज्ञा दी थी और इसी आज्ञा का अनुसरण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी करते थे। धातु के पात्र का स्पर्श उनके लिए वज्र से भी अधिक दर्ददायक था। वे सदा इस करुए को अपने पास रखते थे। इसी कारण श्री राधा रमन जी के शयन समय उनके समीप करुआ रखने का विधान है। श्री राधा रमन जी के प्रसाद की महिमा और स्वाद अद्भुत और अनिर्वचनीय है। उसका स्वाद तो वही बता सकता है जिसने इसे एक बार चखा है। वस्तुतः इसमें प्रिया प्रियतम के अधरामृत का स्वाद भरा हुआ है। इसकी मधुर मिठास के सामने अमृत भी फीका है। श्री राधा रमन जी की निज रसोई के बाहर विराजित श्री गिरिराज शिला, श्री गिरिराज जी महाराज सदैव से इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। आप सब भी इसका दर्शन कीजिए। जय श्री राधे श्याम।